students, this is Radhika Gaur again here with the session number 3 of your chapter metals and non-metals. So अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेशन नंबर 3, जिसमें क्या इंक्लूडेड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, जो मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ये हम ऑलरेडी हमारे इससे पहले वाले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं. बट अभी टाइम आता है कि हम जानें कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की वो क्या होती हैं, मेटल किसके साथ रिएक्शन करके क्या सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती हैं. Also, metals react with oxygen, chlorine, hydrogen, sulfur, water and acids to give different types of substances, different types of compounds. क्या होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की वो किसकी वजह से होती है? मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कैसे कैसे किस किस शेल में फिल हो रहा है, उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है. और उसी के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि मेटल जो ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन या सल्फर जैसे सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो जो रिएक्शंस हैं वो कैसे हो रही हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है. मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन बट द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स. क्या होता है कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन तो करता है बट जो उसकी स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मेटल्स के लिए. अभी कैसे? अभी आप सिंपली ये समझ लो, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है, जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. बट जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो हर मेटल के लिए डिफरेंट होगी. कैसे? अभी हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. हमें क्या करना है, मेटल की रिएक्शन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ करानी है. ऑक्सीजन कंबाइंस रेडिली विद सोडियम. ऑक्सीजन क्या है, वो सोडियम के साथ रेडिली कंबाइंड होता है. आई मीन टू से सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, उनके साथ ऑक्सीजन कैसे कंबाइंड होता है? रेडिली, इवन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड. इवन रूम टेम्परेचर पे भी वो रेडिली कंबाइन होता है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है. एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे सोडियम था Na हमारा, उसके साथ रिएक्शन किसकी कराई हमने? O2 की. तो हमें क्या मिला? Na2, दैट इज सोडियम ऑक्साइड. तो हमने क्या करा, बैलेंस करने के लिए Na के आगे 4 लगा दिया, Na2 के आगे 2 लगा दिया. तो क्या हुआ, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया और क्या रिएक्शन दी, क्या सब्सटेंस दिया? सोडियम ऑक्साइड. सेम यहाँ पे पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया और हमें क्या मिला? पोटेशियम ऑक्साइड. सेम यहाँ पे कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड. तो यहाँ इससे हमें क्या शो हो रहा है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. अब सेकंड थिंग आती है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. वहां पे क्या हो रहा था, जो ऑक्सीजन है वो रेडिली कंबाइन हो रही थी पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम के साथ. बट यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन ओनली ऑन हीटिंग. जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ जब हम हीट कराएंगे, हीट एनर्जी देंगे. When magnesium revolves once, it combines with oxygen to form magnesium oxide. जब किसी भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाए तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, MgO का फॉर्मेशन होता है. और MgO एक कैसा कंपाउंड होता है? व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है. पहली बात मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट जब हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें मैग्नीशियम रिबन बर्न करने की एक एक्टिविटी थी. उस टाइम पे भी मैंने आपको समझाया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है. तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, जब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी थी तो रिएक्शन रेडिली हो गई थी. बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने के लिए हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट रिएक्शन ऑफ कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन.
जो कॉपर है, आयरन है और एल्यूमिनियम है, उसकी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो कैसे होती है। दिस रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन मेटल्स लाइक कॉपर, निकल, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर वेरी स्लो इवन एट हाई टेम्परेचर। क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की मेटल्स के साथ, जैसे हमारे कॉपर, निकल, आयरन हुए, इन सब के साथ जो रिएक्शन होती है वो काफी स्लो होती है। कितना भी हाई टेम्परेचर, मतलब हाई से हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन जो होती है बहुत स्लो होती है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉपर जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो किसका फॉर्मेशन होगा, कॉपर ऑक्साइड। आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो किसका फॉर्मेशन होगा, Fe2O3, ये भी क्या है, आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3 का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। So next thing is that reaction of noble metals with oxygen। अब बात आती है नोबल मेटल्स क्या होते हैं। गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। दिस इज द रीजन दैट दीज टू मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। और इन्हीं दोनों मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स। इनको पता है हम ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरीज में यूज करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एयर के साथ मिलके कोई रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, तो ये डल सरफेस इन पे नहीं क्रिएट होता। तो ये दोनों क्या हुए, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर द नोबल मेटल्स। और क्या होता है, जो नोबल मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। अब आता है, ये हमने पढ़ लिया कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं उनका बेसिक नेचर हम कैसे शो कर सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल्स होते हैं उनकी जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसी होती हैं, नेचर में बेसिक होती हैं। दिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। ये क्या करती हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, हमें क्या मिला, कॉपर सल्फेट प्लस H2O। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, द ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट इज कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड वी गॉट कॉपर सल्फेट अलोंग विद वाटर। सो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ, दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, दे रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। कॉपर सल्फेट यहाँ पे क्या है, एक सॉल्ट है, वो कब फॉर्म हुआ, जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुई। ये तो था बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर में एक और पॉइंट आता है, सम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एल्कलीज। कुछ ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व होके एल्कलीज का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, ये H2O के साथ रिएक्शन करेगी और NaOH का फॉर्मेशन करेगी। सेम यहाँ पे K2O दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड है, वो भी H2O के साथ रिएक्शन करके KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगी। अब NaOH और KOH क्या है, दोनों एल्कली। अब एल्कली क्या होते हैं, एल्कली वो बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज हमने पढ़ी थी अब इन द सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो क्या हुआ, जो सोडियम ऑक्साइड है या पोटेशियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके उनके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज एल्कलीज का फॉर्मेशन करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग, हमने जो बेसिक नेचर है मेटल ऑक्साइड्स का वो स्टडी करा। अभी हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, ऑक्साइड विच शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर। तो क्या हुआ, एम्फोटेरिक नेचर के थ्रू हमें क्या पता चलता है, उन ऑक्साइड्स के बारे में जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों ही शो करती हैं। These oxides react with bases as well as acids। और ये क्या करती हैं, ये बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं और एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है उसका एम्फोटेरिक नेचर देखते हैं। जो जिंक ऑक्साइड है वो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करती है। कैसे, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने एसिड से कराई, इसका मतलब ZnO कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह ना। अब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है तो ZnCl2 सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है
और वाटर लिबरेट हो रहा है। सेम यहाँ पे हमने ZNO की रिएक्शन NaOH से कराई। NaOH हमारा बेस है, दैट इज यहाँ पे ZNO किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे सोडियम जिंकेट दैट इज Na2ZnO2 का फॉर्मेशन होगा और वाटर लिबरेट होगा। तो यहाँ पे जब हमने एसिड की रिएक्शन ZNO से कराई थी तो ZNO बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा था, और यहाँ पे जब NaOH दैट इज बेस के साथ ZNO की रिएक्शन कराई है तो ZNO किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक नेचर की तरह। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि जो ZNO है वो बेसिक नेचर भी शो कर रहा है और एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है। अब क्योंकि ये बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो कर रहा है, दिस इज द रीजन ZNO जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है। अभी बात आती है, जो हमने बेसिक नेचर है वो पढ़ लिया, एम्फोटेरिक नेचर पढ़ लिया, अभी हम पढ़ने वाले हैं जो वाटर है उसका एक्शन क्या रहता है मेटल्स पे, मेटल्स पे वाटर का क्या इफेक्ट होता है। इसमें दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट फॉर द मेटल्स प्लेस अबव द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज और सेकंड फॉर द मेटल्स प्लेस बिलो द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन एक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ बेस। एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसके बारे में हम सेशन नंबर 5 में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज। एक अरेंजमेंट होता है कि जो रिएक्टिविटी करते हैं, जो मेटल्स हैं उनकी कितनी रिएक्टिविटी है उसके बेसिस पे हमने जो सारे मेटल्स हैं उनको एक टेबल में अरेंज किया हुआ है, उसी टेबल को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन प्लस बेस बनता है, क्लियर, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये तीनों ही हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। जब इनके साथ वाटर की रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, H2 प्लस NaOH, H2 प्लस KOH, H2 प्लस CaOH का होल 2H, दैट इज सोडियम से रिएक्शन करी वाटर की तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ। सेम जब पोटेशियम से वाटर की रिएक्शन करी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, साथ में H2 लिबरेट हो रही है। और जब कैल्शियम की रिएक्शन H2 के साथ करी तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में H2 लिबरेट हो रही है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हुए, उन मेटल्स के जो एक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से एबव प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है जो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है। द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्या होता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। सिल्वर स्पून्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर वॉश्ड विद बॉइलिंग वाटर बट डू नॉट गेट थिनर। इसी का जो रीजन होता है कि जितने भी हमारे पास सिल्वर स्पून्स होते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, उन्हें हम बॉइलिंग वाटर में भी यदि धोते हैं, वॉश करते हैं तो क्या होता है, वो थिनर नहीं पड़ते, वो थिन नहीं होते, वो मेटल अपने आप को लॉस नहीं करते। तो क्या हुआ, मेटल की रिएक्शन जब वाटर से हुई तो कौन से वाले मेटल्स की, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट हैं, बिलो द हाइड्रोजन, उन मेटल्स की रिएक्शन यदि वाटर के साथ कराई जाए तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। तो अभी आता है एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। जो एसिड्स होते हैं उनका एक्शन क्या रहता है मेटल्स पे। द मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज आर अटैक्ड बाय एसिड्स। क्या होता है, जो मेटल्स जो हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उनकी रिएक्शंस एसिड्स के साथ होती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, उन रिएक्शंस के रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है, जब मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये किसके लिए होता है, सिर्फ उन मेटल्स के लिए जो अबव द हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज एक्वारेजिया? यदि आपने सुना होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो, वरना इट इज क्वाइट टिपिकल। आई विल आंसर यू इन जस्ट 5 seconds. But first, your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, a mixture of 3 volume of concentrated hydrochloric acid. Remember, 3 volume of concentrated hydrochloric acid and 1 volume of concentrated nitric acid. क्या करा हमने, HCl जो होता है उसके 3 वॉल्यूम लिए और HNO3 का 1 वॉल्यूम लिया। उनको जब एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्वारेजिया।
और जो लैटिन में है एक्वेरिजिया का मतलब क्या होता है, रॉयल वाटर। इन लैटिन एक्वेरिजिया स्टैंड्स फॉर रॉयल वाटर, ठीक है। तो क्या होता है एक्वेरिजिया, अ मिक्सचर ऑफ 3 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड and 1 volume of concentrated nitric acid, it's called aquaresia. So what did we learn today? हमने क्या पढ़ा, जो मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका बेसिक नेचर पढ़ा, एम्फोटेरिक नेचर पढ़ा, हमने भी पढ़ा वाटर क्या अफेक्ट करता है, एसिड कैसे रिएक्शंस करती हैं, और काफी सारी चीज रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. In next sessions we are going to talk about much more this chapter. Till then, good luck.